आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस आई। लेकिन भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। चेन्नई सुपर किंग जो है वह आरसीबी को भी ठोका, गुजरात टाइटंस को भी कल ठोक दिया। उससे पहले फाइनल में गुजरात टाइटंस को ठोका था, उसके बाद सेमीफाइनल में भी अगले साल टीम को ठोका था। तो कुल मिला जुला कर चेन्नई सुपर किंग लगातार, अगले साल की बात करें, इस साल की बात करें तो कंटिन्यू 4 मैच जीत चुकी है। अब चेन्नई किस लिए बात करते हैं, क्योंकि चेन्नई कल टॉस हार गई थी। अब गुजरात टाइटन के शुभम गिल कैप्टन, वो टॉस जीते लेकिन उन्होंने फील्डिंग का ऑप्शन चुना। अब फील्डिंग का ऑप्शन किस बेस पे उन्होंने चुना, वो तो फिलहाल वही जान सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जब मुंबई इंडियंस टॉस जीती थी तो हार्दिक पांड्या जो है शुभम गिल को फील्डिंग का ऑप्शन दिए थे, बैटिंग का ऑप्शन दिए थे, फील्डिंग का ऑप्शन अपने पास रख लिए थे। तो इसी की वजह से उनका गुजरात टाइटंस का स्कोर उतना बेहतर मुंबई इंडियंस के सामने नहीं खड़ा हो पाया था जितना वह लक्ष्य बनाए थे। 168 रन की पारी ही मतलब पूरी टीम मिलकर खेल पाई थी। 168 रन की लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने रखी थी। तो इस वजह से शुभम गिल ने आप फैसला किया था कि हम फील्डिंग करेंगे और बैटिंग में हम चेस कर ले जाएंगे। लेकिन बैटिंग में चेस नहीं कर पाए और चेन्नई सुपर किंग जो है ऐसी धुलाई की गुजरात टाइटंस की कि सारे बॉलर उनके पिट रहे थे। पावर प्ले की अगर जो बात करें तो पावर प्ले में ही उमेश यादव और हजमतुल्लाह उमरजाई को ही 5 ओवर में काफी रन पड़े। वहीं से चेन्नई सुपर किंग रुकने का नाम नहीं ली और चेन्नई सुपर किंग का 207 रनों की स्कोर हो गई। शिवम दुबे ने 51 रन बनाए 20 बॉलों में, 5 छक्के लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छी पारी खेली, उन्होंने भी 46 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। और सचिन रविंद्रा की क्या बात करें, वो तो आते ही धुआंधार बल्लेबाजी करते थे जिस तरह शिवम करते थे। सचिन रविंद्रा जब तक मैदान पे थे तब तक भर उनकी स्कोर जो है चेन्नई सुपर किंग की कम नहीं होती, बढ़ते ही जाती थी। और उसी फॉर्म में उसी तरह शिवम दुबे ही बैटिंग कर रहे थे। तो सचिन रविंद्रा की भी 46 रनों की पारी थी। मिला जुला के 2-4 प्लेयर जो है खेले। और अगर जो समीर रिजवी की बात करें, जो कि बहुत बड़ा दांव चेन्नई सुपर किंग समीर रिजवी के ऊपर खेली थी, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 40 लाख रुपए में समीर रिजवी को अपनी टीम में रखा था। समीर रिजवी की जब बारी आती है, समीर रिजवी यूं आते हैं चेन्नई एक्सप्रेस की तरह छक्के लगाते हैं। उसके बाद में 1-2 बॉल और झेलते हैं, फिर छक्के लगाते हैं। क्योंकि 20वां ओवर था तो 20वें ओवर में उनको काफी ज्यादा रन पिटोरने थे। तो समीर रिजवी की कल हम लोगों ने झांकी देखा। अभी बहुत सारे मैच हैं, उनके झांकी कितना हम लोगों को देखने में मिलेंगी समीर रिजवी की। या तो कल के मैच में समीर रिजवी के बारे में पता चल गया कि वो छक्के से ही जाने जाते हैं समीर रिजवी। तो समीर रिजवी की अगर जो बात करें तो कल समीर रिजवी की बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जिनको माही कहा जाता है, माही उस छक्के को देखकर ही उनके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट आई। ये कल की मैच की बात है। फिर छठवें ओवर के मौजूद में मतलब पावर प्ले का 6वां ओवर जो है राशिद खान को गेंद दे दिया गया। राशिद खान कुछ हद तक चेन्नई सुपर किंग को रोकने का काम किया, लेकिन उस तरह वो नहीं रोक पाए। विकेट उन्होंने पहले लिए ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गया। उसके बाद में 11वें ओवर में साई किशोर आते हैं स्पिनर के रूप में। पहले बॉल पर सचिन रविंद्रा का विकेट चला जाता है। लेकिन विकेट तो जाता था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग का जो स्कोर था वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी की वजह से 207 रनों की लक्ष्य गुजरात टाइटंस के सामने पड़ चुकी थी। तब भी यह लगता था कि गुजरात टाइटंस आराम से 207 रन चेस कर सकती है, क्योंकि गुजरात टाइटंस कई बार यह चेस करने का काम की है। अगर जो बात करें तो हार्दिक पांड्या जो है, वह हार्दिक पांड्या कल के मैच में और मुंबई इंडियंस की जब मैच थी तो उसमें नहीं थे। तो हार्दिक पांड्या की कल के मैच में कमी महसूस हुई, क्योंकि शुभम गिल को लगता था जब तक शुभम गिल रहेंगे तब तक मुमकिन हो सकता है। लेकिन शुभम गिल जब पहले ओवर में उनका 6वां बॉल पर उन्होंने छक्के लगाए तो बॉल का जो मतलब बॉल का जो वो होता है धागा, वो बिखर सा गया। नई बॉल आई, LBW हो गए शुभम गिल विकेट जा चुकी है। रिद्धिमान शाह कुछ चौके लगाए, लेकिन ज्यादा लंबी पारी उन्होंने नहीं खेल पाए। साई सुदर्शन काफी टाइम तक टिके रहे, 31 रनों की उन्होंने पारी खेली, मारने की भरपूर प्रयास किए लेकिन वो नहीं मार पाते थे। इसी तरह उनके गुजरात टाइटंस के ऊपर दबाव बनते रहे, एक से एक विकेट जाते रहे। उसमें अगर जो बात करें बॉलरों की चेन्नई सुपर किंग की, तो बॉलर एक से एक बेहतर चेन्नई सुपर किंग के पास हैं। भाई साहब, दीपक चाहर जो है वो पहले ओवर में इतना कंट्रोल किए थे गुजरात टाइटंस का विकेट, तो जो मेन गुजरात टाइटंस का बैटिंग कहा जाता है शुभम गिल को, उनका विकेट चटका दिया। तो इस तरह से मतलब उनकी बॉलिंग रही। बॉलिंग के दम पर मतलब चेन्नई सुपर किंग भी जीती और लक्ष्य इतना बड़ा रख दिया कि गुजरात टाइटंस को मुश्किल हो गई चेस कर पाना। तो कल का हार जो है गुजरात टाइटंस काफी ज्यादा मायूसी हुए। अब अगर जो आज के मैच की बात करें
तो आज भी महामुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी हारी है और सनराइजर्स हैदराबाद भी हारी। अब आज के मैच में किसकी जीत होती है, कौन 2 पॉइंट अपने पक्ष में रखता है, कौन मतलब 2 पॉइंट आईपीएल में उनका शुरुआत होती है 2 पॉइंट से। ज़्यादा यही उम्मीद रहेगी कि मुंबई इंडियंस थोड़ा मजबूत प्लेयर है और उनके प्लेयर जो हैं बेहतर हैं, हो सकता है कि मुंबई इंडियंस अपना खाता इस मैच में, आज के मैच में खोल दे। तो मुंबई इंडियंस से कुछ ऐसे ही कामना रहेगी। अब हार्दिक पांड्या की अगर जो बात करें तो हार्दिक पांड्या का हम देख रहे हैं अभी भी ट्रोलिंग हो रहा है, ट्रोलिंग करना बंद नहीं हुआ है हार्दिक पांड्या को लेकर। देखिए फ्रेंचाइजी हैं, 10 फ्रेंचाइजियां हैं, प्लेयर बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, कैप्टन बदले जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब किसी प्लेयर को ट्रोलिंग किया जाए। मानता हूं कि आज आईपीएल है, आईपीएल में क्या होता है कि ये इससे प्लेयर बनते हैं, टेस्ट और आईपीएल से ही प्लेयर देखने को मिलते हैं कि इस प्लेयर में कितना टैलेंट है। यही हार्दिक पांड्या अगर जो वर्ल्ड कप में उनका चयन होता है, वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो जो इंडियंस फैंस हैं, जो इंडियंस क्राउड है, क्या हार्दिक पांड्या को ट्रोलिंग करेंगे? आज तो आप लोग खूब ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब भाई तब आज मुंबई इंडियंस मैच जीत जाती है हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी में, तो क्या तब भी ट्रोलिंग की जाएगी? बहुत सारे बातें हमें लगता यह है कि औरों लोगों को भी यह लगता है कि ये ट्रोलिंग जो चीज़ है किसी प्लेयर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर की गिर जाती है। तो अपने प्लेयर के ऊपर ट्रोलिंग ना किया जाए तो अच्छी है, क्योंकि ये आईपीएल है। आईपीएल में हर फ्रेंचाइजी में अलग अलग प्लेयर चयनित हुए हैं, वो अपने ही देश के हैं, अपने ही प्लेयर हैं। किसी दूसरे का भी देश का प्लेयर हो, उसकी तो गलती नहीं है। भाई फ्रेंचाइजी खरीदा है, कौन नहीं चाहेगा कि हम बड़े मतलब टीम में बड़े फ्रेंचाइजी में जाएंगे? कोई भी, किसी को भी ऑफर मिलेगा, जा सकता है। रोहित शर्मा हमारे लिए सबसे बड़े फैन हैं और रोहित शर्मा हमारे लिए सबसे बड़े फैन रहेंगे।